हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले नया टॉपिक जिसका नाम है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर का होता है। पिछले लेक्चर में हमने परफेक्ट के बारे में पढ़ा था, स्क्वायर वर्गमूल के बारे में, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलता हो उसे बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल स्क्वायर नहीं निकलता उसे बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। एग्जाम्पल में हो जाएगा, जैसे में नॉन परफेक्ट का √13, √11, √17, ये सभी हो जाएंगे किसमें? ये हो जाएंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या होता है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है उसे हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे जैसे वहां जाएगा √11, √13, ये आ जाएगा 31, बाकी डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारी नंबर हो जाएंगे जिसके हम परफेक्ट रूप से स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, आज हम ट्री के साथ इसे निकलना सीखेंगे। कोई भी संख्या हो जिसे आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान है। चले, तो वहां पर दिख रहा है आपको पहला क्वेश्चन। क्या दिख रहा है? ये दिया है √10, √10 का निकालें। तो यहाँ पे पहला जो है √10। अब ये परफेक्ट है, कहोगे कि नहीं है, तो इसका कैसे निकालेंगे? बिल्कुल ट्रिक के साथ। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये है संख्या नंबर 10 है। अब हमें ऐसे जादू ट्रिक निकालेंगे, लेकिन ठीक है, अब हमें इसके पास ऐसे नंबर को ढूंढेंगे, ऐसे संख्या को ढूंढेंगे जिसकी स्क्वायर करने पर इसके नजदीक आता हो। कहोगे ये तो हमें मालूम है, वो क्या हो जाएगा? एक तो 3 हो जाएगा, इसके स्क्वायर करते हैं तो 9 होगा। ये तो 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करते हैं तो 16 होगा। अब तो इसके बीच तो 10 है। हमें ऐसे संख्या को नंबर को ढूंढना है जिसकी स्क्वायर करने पर ये इसके या तो नहीं दिख रहा है, इसके आगे वाला भी नहीं दिख रहा है, इसके अंदर नीचे वाला कौन है? 3 है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। ठीक, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? अब कहोगे कि 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर का होता है 9, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे 9 हो गया, एक जोड़ेंगे तब जाके ये क्या होगा? एक जोड़ेंगे तब जाके ये कितना होगा? 10 होगा। प्लस में क्या करेंगे? 10। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। क्यों? हमें ऐसी संख्या को ढूंढना है जिसके स्क्वायर करने पर इस संख्या के नजदीक है। तो 4 तो ज्यादा दूर हो जा रहा है, लेकिन जो 3 है ये नजदीक आ रहा है ना, हम लेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, अब +1, 9 + 1 कितना हो जाएगा? √10 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं, बाहर निकलेगा तो 3, प्लस में का 1 है तो 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 3 लगा रहे हैं, 3। सबसे पहले इसका वर्गमूल 3, इसको 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो संख्या है, नंबर है, इसके दुगुने से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। यहाँ पे 3 है तो इसके दुगुना का हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, अब इसमें भाग देंगे, किसमें? 6 से 1 में। अगर भाग नहीं करना आता हो तो ऐसे दे दीजिएगा। ठीक है, 6 में 1 से कितना आ जाएगा? पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे तो 0, 6 कम 6, ये कितना आ जाएगा? 4, 0, 6 में 36, फिर कितना आएगा? 4, फिर 0, 6, ऐसे जाता रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 प्लस, जब इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आया? 0.166। ठीक है, अप्रोक्स जो वैल्यू है यहाँ पर आ जाएगा 0.166। ठीक है, अब क्या होगा? अब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3.166। अप्रोक्स इसमें जो ए वाला जो होता है नॉन परफेक्ट में अप्रोक्स वैल्यू आता है, लगभग वैल्यू आता है। ठीक है, 3.166 इसका आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। एक और इस सवाल बनाएंगे, और अगर एक से नहीं आएगा दूसरे के में आएगा समझ, तो दूसरे का बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 नंबर जो आपको वहां पे दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? दिया है
√14 का √14। यहाँ पे हमें निकालना है √14 का नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसको स्क्वायर निकालना है, वर्गमूल निकालना है। एक है नॉन परफेक्ट, इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसको निकालेंगे कैसे? अब इसको देखेंगे कि इसके पास वो कौन से नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर इसके नजदीक आता हो। या तो 3 आएगा, या तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, या तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो इसमें कितना फर्क है? 14 से 5 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 5। ऐसे कितना कम है? 16 से 2। हम जो नजदीक रहेगा उसी को लेंगे, ताकि कोई गुणा और भाग करने में दिक्कत या कठिनाई ना हो। ठीक है, चले चलो, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे √16 - 2। 16 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 14। हमें ऐसे यहाँ पे नंबर को लेंगे जिसके स्क्वायर करने पर इसके नजदीक आता हो। या तो 3 आएगा, इससे 5 ज्यादा है, वो 2 है, और 2 इसके नजदीक है, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ गया? 16 - 2 लिख देंगे। 16 में से 2 को घटाएंगे फिर से 14 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 16 में से का वर्गमूल 4 होता है, -2 को जैसा है वैसे लिखेंगे 2। ठीक है, ठीक है, नॉन परफेक्ट निकालने के लिए अब ये जितना है उसके दुगुना से क्या करेंगे? भाग देंगे। 4 है तो यहाँ पे 8 से भाग देंगे। ठीक है, यहाँ पे 10 रहे तो 20 से भाग देंगे, यहाँ पर 9 रहे तो 18 से भाग देंगे, यहाँ पे 7 रहे तो 14 से भाग देंगे। ठीक है, अब इसमें भाग देंगे, ये भाग देंगे तो आपको भाग देना आना चाहिए। इससे काटेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ेगा, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा? 8 दूना 16। इसमें बचेगा 4, 0 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 40। 8 बचे 40। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हो गया 4 - 0.25, भाग देना ना आता हो तो आप ऐसे दे सकते हैं, 8 से 2 में। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 दूना 16, ये कितना आ जाएगा? 4, 0 लगाएंगे 8 बचे 40। आप ऐसे भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पे 4 है, 4 में से इसको घटाएंगे, क्या करेंगे? घटाएंगे, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3.75। 3.75 अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी इसका, 2 नंबर का, √14 का। ठीक है, अब तीसरा बनाते हैं, हमें उम्मीद है कि समझ में आपको आता हो। तीसरा बनाते हैं, बिल्कुल आसान। अब यहाँ पे 3 नंबर लेंगे। ठीक है, 3 नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, √17। √17 का निकालना है, कैसे निकालेंगे? यहाँ पे √17 है, अब इसका क्या करना है? हमें स्क्वायर निकालना है। ये जो नंबर है नॉन परफेक्ट है, जिसका स्क्वायर पूर्ण रूप से नहीं निकलता है, तो अब क्या करेंगे? इसको ऐसे संख्याओं को ढूंढेंगे जो इसके पास हो और स्क्वायर करने पे इसके पास हो। जैसे 4 का स्क्वायर तो 16, 5 का स्क्वायर 25, इसके नजदीक वाला जो स्क्वायर वाला संख्या है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। यहाँ पे देखेंगे 16 में कितना का अंतर है? 1 का, और इसमें देखेंगे तो 8 का। नजदीक है 4 वाला, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। इसके नजदीक वाली ऐसे संख्या को ढूंढना है, ऐसे नंबर को ढूंढना है जिसकी स्क्वायर करने पर 16 आता हो। तो इसे स्क्वायर करने पर 16 आता हो, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 16 + 1 लिख सकते हैं, फिर 7 आ जाएगा ना। 16 को 1 जोड़ेंगे तो फिर से 17 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? अब क्या करेंगे? यहाँ पे अब यहाँ पे 16 का वर्गमूल 4 है, जो 1 है तो उसको ऐसे लिखेंगे 1। अब जो यहाँ पे नंबर है उसके दुगुना से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, 8 हो जाएगा। ठीक है, जब इसमें हम भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1, ठीक है, 0.1, 2 बचेगा, 8 दूना 16, और 4, 8 बचे 40। ठीक है, या 2 संख्या ऐसा ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप क्या करेंगे? ये है 0.125 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 अंकों तक या 2 अंकों तक रन दीजिएगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? पॉइंट है 1.25, तो यहाँ पर 4.125 अप्रोक्स इसका वैल्यू हो जाएगा, लगभग वैल्यू इसका मान हो जाएगा का 4.125। ठीक है, हमें उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 नंबर बनाएंगे। कितने नंबर? 4 नंबर। अब जल्दी बनाएंगे, क्योंकि आप समझ गए हैं कि हमें ऐसे संख्या को ढूंढना है, ऐसे नंबर को ढूंढना है जिसके स्क्वायर करने पर इसके नजदीक आता हो। समझ गए हैं?
तो उसको यहाँ पे लिखेंगे, तोड़ के 16 प्लस 1 17 और इसका वर्गमूल 4 है। जो यहाँ पे नंबर रहेगा वो यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पे आई रहेगा इससे दुगुना से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 4 नंबर यहाँ पे है, आपको दिख रहा है रूट 21, रूट 21 को निकालना। कैसे निकालेंगे, कोई भी संख्या हो जो भी मन में सोच लीजिए आप, ऐसा ही निकलेगा। ठीक है, अगर आपको मैथ में बेहतरीन कमांड बनाना है तो आपको कम से कम 25 से 30 तक टेबल याद करना होगा, पहाड़ा याद करना होगा, और 25 से 30 तक क्यूब यानी घनमूल, तो जैसे 1 का क्यूब, ऐसे 1 का क्यूब या 4 का क्यूब या 25 का क्यूब, ऐसे 25 का क्यूब, ऐसे ये सब याद होना चाहिए। एक का स्क्वायर, एक से 50 तक का करना चाहिए, स्क्वायर याद होगा तब जगह मैथ बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होगा, और तब जाके कोई भी गुणा मल्टीप्लाई हो जल्दी जल्दी होगा। ठीक है, ये होगा क्या होगा, रूट 21 है। कितना है, रूट 21। हमें ऐसी संख्या ढूंढना है जो इसके नजदीक आता हो, तो आपको ये आ जाएगा, या तो 25 होगा या तो 16 होगा। पर 16 में कितना ज्यादा है, 5, या 25 में कितना ज्यादा है, 4, तो हम लेंगे 25 वाला। क्या लेंगे, 25, तो 25 वाला हो जाएगा, या तो 16 लीजिए या तो 25 लीजिए। तो यहाँ लिख सकते हैं 25 माइनस 4, इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25, 21 आ जाएगा, 25 में 4 घटाएंगे 21। अब यहाँ पर निकलेगा कितना, 5। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4, जो संख्या उसको रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जितना यहाँ पे है उससे क्या करेंगे, दुगुना से भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है उसके दुगुना से भाग देंगे 10। ठीक है, कटे कितना हो जाएगा, क्या आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पर 0 लगा देंगे तो कितने बार में कटेगा, 4 बार। कितने बार में, 4 बार। 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4, पॉइंट कितना हो जाएगा, 4। ये कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4.6, 4 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा।